आधी रात की काली चुप्पी को चीरते हुए अचानक गड़गड़ाहट गूंजी और देखते ही देखते जॉर्ज घाटी मलबे और पानी में डूब गई। कठुआ जिले की ये भयावह रात लोगों की जिंदगी में ऐसा जख्म छोड़ गई है जिसकी भरपाई सालों तक नहीं हो सकती। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात बादल फटने की इस त्रासदी ने पूरे गांव का नक्शा बदल दिया। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए, जिनके चारों ओर सिर्फ मलबा और बहते पानी का खौफनाक मंजर था। कई घर टूट कर बिखर गए, कई सपने हमेशा के लिए मलबे में दब गए। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भी इस आपदा की चपेट में आ गया, जिससे संपर्क व्यवस्था बाधित हो गई। शुरुआत में जब ये खबर आई तो लगा कि नुकसान सीमित है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बचाव कर्मी मलबे तक पहुंचे, हकीकत सामने आई। अब तक 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 5 मासूम बच्चे शामिल हैं। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और गांव का बाकी हिस्सा बाकी दुनिया से कट गया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। स्थानीय लोग और प्रशासन मिलकर हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टर सुदर्शन भार्गव ने मौके से बताया कि घरों के भीतर तक गारा और पत्थर भर गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं या मलबे में समा गई हैं और लोग खुले आसमान के नीचे बेघर होकर खड़े हैं। सिर्फ जॉर्ज घाटी ही नहीं बल्कि कठुआ जिले के बगाड़, चंगड़ा और दिलवान होटली क्षेत्रों में भी लगातार बारिश और भूस्खलन ने खतरे को और बढ़ा दिया है। हालांकि इन इलाकों से बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पहाड़ों का टूटना लोगों के दिलों में दहशत भर गया है। उच्च नदी का पानी भी खतरे के निशान को छू रहा है, जिससे प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जल स्रोतों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों को संवेदना दी। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए प्रशासन को निर्देश दिए कि तुरंत राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। ये पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर ने बादल फटने का ये खौफ देखा है। कुछ ही दिन पहले किश्तवाड़ के चसोटी गांव में बादल फटने से कमोबेश 65 लोगों की जान चली गई। पहाड़ों की ये त्रासदी बार बार यही सवाल खड़ी करती है कि आखिर प्रकृति का ये कहर कब थमेगा और क्या हमारी तैयारी इस आपदा से लड़ने के लिए पर्याप्त है। इस बार कठुआ रोया है, कल कौन होगा? ये सवाल हर आंख को डरा रहा है।